मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्मिक जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हम लेकर आए हैं वो है एक संरचना, एक ऐसी संरचना जो भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम के निकट बनी हुई है और हजारों वर्ष से उसकी पूजा हो रही है। कुछ 100 वर्ष पूर्व जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने उस संरचना को एडम्स ब्रिज कहा। एडम्स ब्रिज मतलब ब्रिज यानी सेतु, कोई पुल, मतलब उन्होंने माना कि वो एक पुल है। अनेक भूवैज्ञानिक गण, वैज्ञानिक लोग इस संरचना को प्राकृतिक बताते हैं। वो कहते हैं कि ये मानव निर्मित नहीं है, ये तो चूने के पत्थर की बनी हुई संरचना है जो प्राकृतिक है, इसमें मानव द्वारा निर्माण की गई ऐसी कोई बात नहीं दिखती। वो इसी बात पर अड़े रहते हैं कि ये जो संरचना है ये प्राकृतिक है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या किन्हीं दूसरे दो देशों के मध्य ऐसी कोई संरचना पाई जाती है कि जो एक देश को दूसरे देश से जोड़े, क्योंकि ये जो संरचना है ये भारत से श्रीलंका को जोड़ती है। ये चूने के पत्थर की बनी हुई एक ऐसी संरचना है कि जिससे कुछ वर्षों पूर्व, कुछ 100 वर्ष पूर्व भारत से श्रीलंका तक पैदल आवागमन किया जा सकता था या वाहनों के द्वारा, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी से समुद्र को पार किया जा सकता था। और जो समुद्र के ऊपर यदि कोई किसी भी नदी, तालाब या समुद्र के ऊपर यदि कोई ऐसी संरचना है जो आवागमन के लिए प्रयुक्त हो रही है तो वो तो पुल ही होता है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पुल है। अब ये प्राकृतिक है कि मानव निर्मित? तो नासा ने कुछ वर्ष पूर्व ये घोषित किया था कि ये जो एडम्स ब्रिज है, जिसे राम सेतु कहा जाता है, ये कोई प्राकृतिक रचना नहीं है, ये मानव निर्मित हो सकती है। तो नासा ने भी इसे मानव निर्मित माना है। अब चूंकि इसका बहुत थोड़ा सा भाग समुद्र के ऊपर दिखता है, इसलिए इसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई सेतु है, कोई पुल है। लेकिन रामायण में पूरा विस्तृत वर्णन है कि कैसे कैसे इस स्थान पर एक पुल का निर्माण किया गया, कितने दिनों में वो पुल बना, किसने बनाया, ये पूरा वृतांत रामायण में आता है। तो यदि इस संरचना को या प्राकृतिक मान लिया जाए तो ये जो भूवैज्ञानिक हैं ये कोई ग्रंथ लेकर आए कि देखो ये इतने साल पुराना ग्रंथ है, इसमें ये लिखा है कि ये जो है ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है। कोई ऐसी जगह कहीं का कोई लेख लिखा हो प्राचीन ग्रंथ में, कोई प्रमाण लेकर आए, कोई प्रमाण प्रस्तुत करें। जो भी प्रमाण पाए जाते हैं वे निश्चित तौर पर इस संरचना को भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए एक सेतु से जोड़ते हैं कि ये जो संरचना है ये कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है, ये भगवान श्री राम ने जो पुल बनवाया था समुद्र पार जाने के लिए, ये वही पुल है। तो ये निश्चित बात है कि ये चूने के पत्थर से बना हुआ एक पुल है। अब चूंकि पत्थर तो प्राकृतिक वस्तु ही है, प्रकृति के माध्यम से पत्थरों को, चूने के पत्थरों को प्राप्त किया जा सकता है, तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि ये प्राकृतिक है। लेकिन इसके पीछे तो पूरा इतिहास छुपा हुआ है। वाल्मीकि रामायण जोर जोर से उद्घोष कर रही है कि ये तो भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया सेतु है। तो जब रामायण में इसका इतना स्पष्ट उल्लेख है, फिर हमने टाइटल में ये क्यों कहा, बाहर थंबनेल में, कि भगवान श्री राम ने नहीं बनाया राम सेतु, तो हमने ऐसा क्यों कहा? तो इसके पीछे अब थोड़ा सा गहराई में जाते हैं कि जब भगवान श्री राम ने 3 दिन तक तपस्या की और समुद्र देव से रास्ता मांगने हेतु निवेदन किया तो समुद्र आया नहीं। तो जब भगवान क्रोधित होते हैं और अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर कर समुद्र को सुखाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फिर समुद्र कांपता हुआ उनके सामने प्रकट होता है और फिर वो उपाय के रूप में बताता है कि आपने तो मेरा जो नेचर, मेरी प्रकृति आपने जो निर्धारित की है वो जड़ प्रकृति है, तो यदि मैं आपको स्थान दूंगा, रास्ता दूंगा, तो इसमें आपकी मर्यादा भंग होगी। लेकिन आप ऐसा करिए कि आपकी सेना में ये जो नल नाम का वानर है, आप इसकी मदद से यहाँ सेतु का निर्माण कीजिए। और ये नल जो है ये कोई सामान्य वानर नहीं है, ये भगवान विश्वकर्मा का पुत्र है और ये इस चीज का विशेषज्ञ है। तो आप इसके माध्यम से
सेतु का निर्माण कीजिए इस तट से उस तट की ओर, जिससे आप आराम से अपनी पूरी सेना सहित मेरे इस तट से आप उस तट तक आराम से चले जाएंगे। और ऐसा कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो फिर इस सेतु को बनाने का पूरा जो डायरेक्शन है, दिशा निर्देश है, पूरी योजना जो है वो पूरी नल द्वारा बनाई गई है। नल ने ही वो विधि बताई कैसे कैसे इस सेतु को बनाया जाएगा। और उन्होंने केवल 5 दिनों में इतना बड़ा पुल तैयार करके भगवान श्री राम के लिए दे दिया। इसी पुल से भगवान श्री राम की इतनी विशाल सेना इस तट से दूसरी तट जहां लंका स्थित थी पार चली गई। तो ये पूरा जो अनुसंधान से लेकर पुल के निर्माण तक ये पूरा कार्य जो था ये नल का था। तो इसलिए इस पुल निर्माण का जो पूरा श्रेय है ये नल को दिया जाना चाहिए। हमने शुरू में थंबनेल में कहा कि भगवान श्री राम ने नहीं बनवाया राम सेतु, तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये सेतु जो है राम सेतु नहीं है। भगवान श्री राम ने इसे राम सेतु नहीं कहा है। अब भगवान श्री राम ने इसे क्या कहा है, इसको समझने के लिए हमको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करना होगा। तो जो श्लोक हम आपके समक्ष रखने वाले हैं उसकी पृष्ठभूमि ये है कि जब नल सेतु तैयार हो गया, कि जब नल द्वारा बनाया गया सेतु बिल्कुल तैयार हो गया, तो सेना इस पार से उस पार चली गई और इस सेना के द्वारा लंका पर आक्रमण किया गया। दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण की मृत्यु हुई। एक प्रकार से उसका पूरा वंश नष्ट हो गया और भगवान श्री राम की लंका पर विजय हुई और माता सीता भगवान श्री राम को पुनः प्राप्त हुई। तो जब पुष्पक विमान से भगवान श्री राम माता सीता को लेकर वापस आ रहे हैं अयोध्या की ओर, तो वे पुष्पक विमान में बैठे बैठे जो चीजें दिखाई दे रही हैं ऊपर से, वो माता सीता को बताते जा रहे हैं कि देखो सीता, ये यहाँ मैंने रावण को मारा, यहाँ कुंभकर्ण को मारा, यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया। ये सारी चीजें वो बताते जा रहे हैं कि देखो वो राख के ढेर में परिणित रावण वहां पड़ा हुआ है। ये सब बताते जा रहे हैं। तो इसी वृतांत में समुद्र आ जाता है, तो बताते हैं कि देखो इतना विशाल का है समुद्र, और समुद्र की बात करते करते फिर वो सेतु सामने आ जाता है। तब वो भगवान बताते हैं माता सीता को कि ये जो सेतु है इसका निर्माण मैंने कराया। तो अब ये पूरी पृष्ठभूमि हमने आपको बताई। अब इसका श्लोक देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं। ये जो श्लोक आता है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 123वें सर्ग में आता है। 123rd सर्ग यानी चैप्टर। तो 123वां सर्ग जो है उसका ये 16 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक को आप इस चित्र के माध्यम से देखिए, इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। भगवान श्री राम माता सीता से कह रहे हैं कि विशाल लोचने, खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बनवाया हुआ पुल है जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बनवाया हुआ पुल है जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। भगवान श्री राम ने इसे नल सेतु कहा है, इसे राम सेतु नहीं कहा है, इसे नल सेतु कहा है। वे आगे कहते हैं, देवी तुम्हारे लिए ही यह अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया है। भगवान श्री राम स्वयं इसे नल सेतु कह रहे हैं। तो इसे नल सेतु के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं दिया जा सकता, इसे राम सेतु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राम सेतु कहना नल के साथ अन्याय होगा। अब जैसे जब सीता जी का अपहरण हो गया रावण द्वारा, तो बहुत चारों तरफ निराशा है वानरों में। चारों तरफ जब सुग्रीव ने उनको माता सीता को खोजने के लिए भेजा है, तो दक्षिण दिशा में जो दल गया है वो बड़े निराश हैं। कहीं से उनको माता सीता का पता नहीं लग पा रहा है, और जब पता लग जाता है तो सामने समुद्र आ जाता है। तो समुद्र को पार करने का इतना बड़ा उद्योग कौन करेगा, इसका बड़ा तनाव सबके मन में छा जाता है, एक विषाद छा जाता है। तो उस तनाव को दूर करने के लिए बजरंगबली को सामने लाया जाता है। जाम्बवान जी जो हैं वो पवन सुत हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण कराते हैं, और फिर जब हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद आ जाती हैं तो वे हुंकार भरते हैं और एक छलांग में उस विशाल समुद्र को पार कर चले जाते हैं और वहां माता सीता का पता लगाते हैं और भयानक युद्ध लड़ते हैं और लंका को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। और माता सीता की खबर वो भगवान श्री राम को लाकर देते हैं। तो ये जो पूरा
हनुमान जी ने पूरा इतना कार्य किया, तो यदि इसका श्रेय उनको नहीं दिया जाए और किसी और व्यक्ति के नाम कर दिया जाए तो ये बात श्री हनुमान जी के साथ अन्याय होगी। तो ये जो पुल निर्माण का जो कार्य है, ये भी इस रामायण में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और इस महत्वपूर्ण घटना के जो निर्माण करता है इस पुल के निर्माण का पूरा श्रेय नल को जाता है। तो इसलिए हमने आगे कहा कि भगवान श्री राम ने राम सेतु नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने नल सेतु बनवाया। भगवान श्री राम स्वयं अपने श्री मुख से कह रहे हैं कि ये नल सेतु है। भगवान श्री राम कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के किए हुए कार्य को अपना नहीं बताते, क्योंकि ऐसा करना अन्याय होगा। भगवान श्री राम कोई भी अन्याय करने की सोच भी नहीं सकते। तो भगवान श्री राम ने इस सेतु को नल सेतु कहकर पूरा श्रेय विश्वकर्मा पुत्र नल को दिया है। तो मित्रों, इस छोटे से वृत्तांत के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम केवल ये निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी इस सेतु की चर्चा हो तो इसे राम सेतु ना कहा जाए, इसे नल सेतु कहा जाए, क्योंकि नल द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है और भगवान श्री राम ने इसे नल सेतु ही कहा गया है। तो इसका श्रेय भगवान श्री राम ने जब नल को दिया है, तो हम लोग कौन होते हैं? विश्वकर्मा पुत्र नल से इस पुल निर्माण का श्रेय छीनने वाले। तो जब भी इसकी चर्चा हो इस सेतु की, तो इसे नल सेतु ही कहा जाए। तो मित्रों, इस विषय में आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।